हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक विद आशीष सर में। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने एल्कोहल और एल्केन से निर्माण सीख लिया है हेलो एल्केन का। इस वीडियो में हम लोग एल्कीन से अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बनाना सीखेंगे हेलो एल्केन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एल्कीन द्वारा किस प्रकार से हेलो एल्केन बनाया जाता है इसको समझना बेहद आसान है। हाँ, इसका जो क्रियाविधि है उस क्रियाविधि को समझने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं वैसे वैसे आप उन पॉइंट्स को माइंड में फिट करते जाएं तो ये टॉपिक आपको एकदम मास्टर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बहुत जगह ऐसी चीजें आएंगी जो हो सकता है कि आपके कम समझ में आए, बट अगर स्टार्टिंग से आपका फोकस पूरा रहेगा तो वो चीजें क्लियर होंगी। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। अब अगर मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूं, एक बॉन्ड बना हुआ है, तीन बचे, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तीन बने हुए, एक बचा, दो बने हुए, दो बचे। तो अगर आपको इससे हेलो एल्केन का निर्माण करना है तो इससे आप काफी आसानी से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको इसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी HBr से। आपको इसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी HBr से। क्या होगा HBr से अभिक्रिया करवाने पर? तो आप देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और सिंगल हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा वैसे ही ये कार्बन का भी एक बंध फ्री हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक बंध फ्री हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड खत्म हो गया तो इस कार्बन का भी एक बंध फ्री हो गया, इस कार्बन का भी एक बंध फ्री हो गया, तो दोनों कार्बन के एक एक बंध फ्री हो गए। तो दोनों कार्बन में से एक पर जाके जुड़ जाएगी H और दूसरे पर जाके जुड़ जाएगी Br। तो अपने आप क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, जो कि क्या होता है आपका R। R बोले तो कार्बन, X बोले तो हेलोजन, शॉर्ट में बोल सकते हो RX। तो क्या बन जाएगा आपका, RX बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। फिर से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक जगह जाके जुड़ जाएगा H और एक जगह जाके जुड़ जाएगा Br। अब दोस्तों, समझने वाली बात यहां पे सिर्फ इतनी सी है कि H कहां पर जाएगा और Br कहां पर जाएगा, वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक महान बंदा था, उस महान बंदे का नाम था मार्कोनिकोव। नाम थोड़ा अजीब है बट बंदा बहुत महान था। तो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा इसमें। अब मार्कोनिकोव को नियम को मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर रखा है, एकदम आसान बना रखा है। वो क्या है सुनिए। मार्कोनिकोव का नियम है कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और Br वहां जाएगा जहां H कम है। H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और Br वहां जाएगा जहां H कम है। रूल समझ में आ गया? अप्लाई करना सीखो। देखो, डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ेगा, ये बात तो मानते हो। तो पहले तो डबल बॉन्ड पे गोला बना लेना, जैसे मैंने बना लिया ये रेड कलर का गोला। अब यहां देखोगे तो यहां पे एक ही H है और यहां पे कितने H है, यहां पे दो H है। तो यहां पे H कम है और यहां पे H ज्यादा है। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड हो गया है, बंध बीच का टूट गया है। बंध के टूटने से इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब कहां पे H जाएगा, कहां पे Br जाएगा? रूल पढ़ो, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। तो इन दोनों जगह में H कहां पर ज्यादा है, H इस जगह पर ज्यादा है। तो अब ये वाला H भी इसी जगह पे जाएगा, मतलब जो HBr का H है वो यहां पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि इस जगह H ज्यादा है। और Br कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पे H कम है। Br वहां जाएगा जहां पे H कम है। H कहां पे कम है, यहां कम है, तो यहां पे आके जुड़ जाएगा आपका Br। इस तरह से इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव का एडिशन, मार्कोनिकोव के नियम से जुड़ना। तो H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और Br वहां जाएगा जहां H कम है। इस बात को अच्छी तरह से माइंड में फिट कर लेना। अब अगर आप चाहो
तो इससे एक और केस भी करवा सकते हो, इसकी रिएक्शन वही HBr से करवा दो, बस इस बार एक फर्क आपको क्रिएट करना है। वो फर्क क्या है, आपको कोई भी पेरोक्साइड लेनी है। अब ये पेरोक्साइड क्या आफत है समझिए, जब दो ऑक्सीजन सीधे सीधे जुड़े होते हैं तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। जब दो ऑक्सीजन सीधी सीधी आपस में जुड़ी होती है तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। अगर दो ऑक्सीजन सीधी सीधी जुड़ी हुई है, यहां पे एक बंद खाली है, यहां पे एक बंद खाली है, इस जगह अगर आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो यह कहलाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन दोनों जगह आपने सोडियम जोड़ दिया तो यह कहलाएगा सोडियम पेरोक्साइड। पोटेशियम जोड़ दोगे तो पोटेशियम पेरोक्साइड। समझ गए, दो ऑक्सीजन सीधी सीधी जुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाती है, पेरोक्साइड कहलाती है। तो अगर आप HBr से अभिक्रिया करवा रहे हो और आपने कोई भी पेरोक्साइड ले ली, जैसे मान लो H2O2 ले लिया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, तो दोस्तों कहानी उल्टी हो जाएगी और इस बार लगेगा प्रति मार्कोनिकोव नियम। प्रति मार्कोनिकोव नियम, प्रति मार्कोनिकोव नियम वो कहता है कि H वहां जाएगा जहां H कम है और Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। बोले तो इसका एग्जैक्टली उल्टा। यहां क्या हो रहा था, H वहां जा रहा था जहां H ज्यादा है, मतलब H यहां जा रहा था इस HBr का। अब H वहां जाएगा जहां H कम है। Br कहां जा रहा था, जहां पे H कम था, अब Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसको लीजिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका भी फ्री, इसका भी फ्री। अब HBr के साथ में क्योंकि आपने पेरोक्साइड ले ली, ये सारे गंदे काम किसने किए, पेरोक्साइड ने किए। अगर पेरोक्साइड नहीं ली होती तो चुपचाप ये वाला नियम लगता मस्त रहते, बट पेरोक्साइड ले ली है तो फिर प्रति मार्कोनिकोव नियम लगेगा, जिसमें H वहां जाएगा जहां H कम है। इन दोनों जगह में H कहां पर कम है, यहां पे कम है, तो यहीं पे जाएगा HBr का H। इन दोनों जगह में H कहां ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। दोनों में फर्क देख रहे हो, यहां फर्स्ट वाले पे Br लगा हुआ है, वहां सेकंड वाले पे Br लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड से आप इधर भी हेलो एल्केन बना रहे हो, इधर भी हेलो एल्केन बना रहे हो, इधर भी अभिक्रिया HBr से हो रही है, उधर भी अभिक्रिया HBr से हो रही है, बट फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर सिंपल HBr लोगे तो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा, फिर से H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है। और अगर आप पेरोक्साइड लेते हो, कोई सी भी पेरोक्साइड, तो फिर उल्टा होगा, H वहां जाएगा जहां H कम है और Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और ये बनेगा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि किसको लेने पर क्या होता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा था और यहां पर पेरोक्साइड के लेने से ऐसा क्यों होने लग गया। ये क्रियाविधि होगी। तो क्रियाविधि से पहले तो आपको ये याद होना चाहिए माइंड में अच्छी तरह से कि मार्कोनिकोव का नियम क्या है, प्रति मार्कोनिकोव नियम क्या है। अब मैं क्रियाविधि समझाऊंगा। क्रियाविधि समझने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 11वीं क्लास के टॉपिक भी काम में है। शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि। मार्कोनिकोव नियम वही सिंपल सा, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है, और इस तरह से बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया H। अब ऐसा क्यों होता है उसको अपन समझते हैं। देखिए इसमें चरण होते हैं। सबसे पहले चरण में ये आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। देखो आज नहीं तो कल आपको क्रियाविधि का सामना करना ही पड़ेगा, और आपके बोर्ड के एग्जाम में क्रियाविधि आएगी आएगी। तो हमें बंध बनाना, बंध तोड़ना ये आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बनता है। अब यहां 2 ऑप्शन है, क्योंकि HBr जो है, ये वाला HBr, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, H+ और Br-। अब इस H+ को जाकर के जुड़ना है इधर, तो H+ को जाके जुड़ना है तो उसके लिए यहां पर भी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस के पास जाता है और माइनस प्लस के पास जाता है। तो H+ यहां पे आके जुड़ सके उसके लिए तैयारी करते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि CH3 ऐसे का ऐसा,
सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड डबल की जगह अब हो गया है सिंगल, पड़ोस में कौन है CH2। ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस कार्बन पे आ गए। जब किसी भी कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखें तो आप लिख सकते हो माइनस, मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आने से क्या आ गया, माइनस आ गया। इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक बात है। वापस से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के यहां शिफ्ट होने से क्या हुआ, इस CH2 पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे माइनस हो जाएगा। इसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं इसलिए इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। या तो ऐसा हो सकता था, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, और में अगर अपन देखें अथवा में देखें, दूसरा ऑप्शन ये था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करते। भाई डबल बॉन्ड को या तो इधर जंप करना है या उधर जंप करना है, उधर जंप करवा दिया, अब इधर जंप करवाते हैं। अगर इधर जंप करेंगे तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पे क्या आता है, माइनस। जिसके पास से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पे क्या आता है, प्लस। तो इस बार इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए तो इस पे माइनस आ गया, पास वाले से दूर गए तो इस पे प्लस आ गया। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो उधर जंप करेगा तो ये बनेगा, इधर जंप करेगा तो ये बनेगा। अब हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जाता है नेगेटिव के पास। तो अगर इससे ये बना होता तो ये H+ किसके पास जाके जुड़ता, CH2 के पास। तो यहां पर आकर के इस माइनस से ये H+ जुड़ जाता और ये बनता। अगर इससे इसका निर्माण हुआ होता तो H+ किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो ये H+ इस माइनस के पास जाके यहां जुड़ जाता। सही बात है। कभी भी कार्बन पे जब प्लस आता है तो उसको बोलते हैं कार्ब धनायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्ब धनायन, नाम सुना होगा आपने 11th क्लास में। जब भी कार्बन पे प्लस आता है तो उसको बोलते हैं कार्ब धनायन। तो दोनों ही केस में क्या बन रहा है, कार्ब धनायन बन रहा है। पर ये कार्ब धनायन इस कार्ब धनायन से अलग है। क्यों अलग है, देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे प्लस है मतलब जो कार्ब धनायन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये है 2 डिग्री कार्ब धनायन। जिस कार्बन पे प्लस हो अगर वो 2 से जुड़ा हुआ है तो ये होता है 2 डिग्री कार्ब धनायन। जिस कार्बन पे प्लस है वो केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये मत बोलना कि सर इस कार्बन पे प्लस है और ये आगे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन तो एक ही से है। यहां पे जिस पे प्लस है वो डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री है। यहां पे जिसपे प्लस है वो डायरेक्टली तो एक ही से जुड़ा हुआ है इसलिए ये क्या है, 1 डिग्री कार्ब धनायन। तो ये हुआ 2 डिग्री कार्ब धनायन, ये हुआ 1 डिग्री कार्ब धनायन। दोस्तों ये एक फैक्ट की तरह याद रखना होता है कि 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है। मतलब अगर कहीं पे 2 डिग्री कार्ब धनायन और 1 डिग्री कार्ब धनायन बन रहा हो तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, 2 डिग्री को, क्योंकि वो ज्यादा स्थायी है। और 2 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री। ये एक सेपरेट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पर अभी याद रखो कि 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी है किससे, 1 डिग्री कार्ब धनायन से। तो कौन सा वाला आपका सही होगा, ये वाला आपका सही होगा और ये वाला आपका गलत। तो हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और जब इसको लेके आप आगे बढ़ोगे तो हाइड्रोजन आप जोड़ चुके हो, अब सिर्फ किसको जोड़ना है, Br माइनस को। Br माइनस को आप यहां पर जोड़ेंगे क्योंकि माइनस प्लस पे जाता है, और क्या बना, CH3CH, यहां पर Br और ये हो गया CH2 पर H। तो अब आप देख सकते हो कि अपने आप ही इस डबल बॉन्ड में H कहां पर आके जुड़ा, जहां पे H ज्यादा था, और Br कहां पे जुड़ा, जहां पे H कम था। इसको मैंने डायरेक्ट आपको याद करवा दिया था मार्कोनिकोव नियम में, और अभी आपने समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, देख लीजिए। डबल बॉन्ड आपके पास था, या तो इस इलेक्ट्रॉन को आप उधर शिफ्ट करा सकते थे या इस इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट करा सकते थे। इस इलेक्ट्रॉनों को आपने उधर शिफ्ट कराया, इस पे माइनस आ गया और उस माइनस पे ये H+ आ गया, तो बचा कौन, प्लस। इसको आपने इधर शिफ्ट करा दिया तो इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस, इस माइनस पे आके कौन जुड़ गया, H।
तो बचा क्या, प्लस। जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री का आयन। जिस कार्बन पे प्लस है वो 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री का आयन। दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री। इसका मतलब ये अधिक स्थायी और ये कम स्थायी। जो कम स्थायी है उसको हम हटा देते हैं, अधिक स्थायी वाले को आगे लेके चले। अब दूसरी बारी में कौन अटैक करेगा, Br-। इस Br- ने आक्रमण किया और ये इस पे आके जुड़ गया, और इसको मैंने डायरेक्ट हटवा दिया था कि H वहां जाएगा जहां ज्यादा है और Br वहां जाएगा जहां H कम है। बाकी इसके पीछे की कहानी ये है कि कार्ब धनायन के स्थायित्व के आधार पे हमने डिसाइड किया कि कहां H को भेजना है, और हम ये पाते हैं कि अगर H यहां जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 डिग्री बन रहा है एज कंपेयर टू दिस। ये था मार्कोनिकॉव नियम की क्रियाविधि। अब हम देखते हैं प्रति मार्कोनिकॉव नियम की क्रियाविधि, और उसमें महत्वपूर्ण रोल किसका रहेगा, उसमें महत्वपूर्ण रोल रहेगा पर ऑक्साइड का। देखिए, अब देखिए प्रति मार्कोनिकॉव की क्रियाविधि। प्रति मार्कोनिकॉव में H वहां जाएगा, क्योंकि आपने परऑक्साइड ले लिया है तो H वहां जाएगा जहां पे H कम है, और Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो क्या बनेगा, CH3CH, यहां पे आ गया H, पड़ोस में आ गया Br। अब हमको समझना है दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चीज़ को स्किप कर दूं। मैं इसको स्किप नहीं करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, और आपका फर्ज बनता है कि आप मेहनत करके इस चीज़ को सीखोगे। ध्यान से देखिएगा। परऑक्साइड होती है जब 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो। जब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सीधी जुड़ी हुई होती है तो उसको हम परऑक्साइड कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इधर अगर मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन लूंगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों तरफ अगर मैं पोटेशियम लूंगा तो ये बन जाएगा पोटेशियम परऑक्साइड। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ये वाला ग्रुप ले रहा हूं। इसको आप जानते हो पहले से, ये बेंजीन है। तो बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O, आगे O, जैसा इधर लिया है वैसे उधर लेंगे। तो C डबल बॉन्ड O और आगे बेंजीन। इसको बोलते हैं दोस्तों बेंजोइक परऑक्साइड। फिर से, बेंजीन जो है उसके साथ में C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप, ऐसे कैसा, इस तरफ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है सीधी, तो ये बन गया परऑक्साइड। और ये बेंजोइक है, ये भी बेंजोइक है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजोइक परऑक्साइड। इसको लेने से ही ये सारी गड़बड़ होती है। कैसे होती है, सबसे पहले स्टेप में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से टूट जाता है, समविदलन होता है, और इससे क्या बनता है, देखिए, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ऐसा इस तरफ भी बनेगा, क्योंकि बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कितने बन गए, ऐसे बन गए 2। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने परऑक्साइड लिया, उस परऑक्साइड को बीच में से तोड़ा, उस परऑक्साइड का हुआ समविदलन, और उससे ये बना। कैसे बना, यहां से जब ये ब्रेक हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ गया, और ये चीज जो है ये आपका मुक्त मूलक बन गया। किसी के ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या कहलाता है, मुक्त मूलक। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर क्या इंटरेस्टिंग है देखना, यहां बेंजीन का कार्बन है, यहां बेंजीन का कार्बन है, उस बेंजीन के कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इस कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इनके मध्य क्या बन रखा है, सहसंयोजी बंध। अब यहां पे एक चीटिंग होगी, देखना क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, कार्बन बोलेगा कि मैं बेंजीन के कार्बन से अपना रिश्ता तोड़ देता हूं। तो इस कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख रखा था, बेंजीन के कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख रखा था, बेंजीन के कार्बन से इस कार्बन ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और अपने इलेक्ट्रॉन को इधर रख दिया। इस ऑक्सीजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को इधर रख दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से आ गया
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से आ गया तो कार्बन और ऑक्सीजन में बन जाएगा डबल बॉन्ड। देखिएगा भाई, फिर से इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करने के बजाय यहां पर ऑक्सीजन के साथ में साझा कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये डबल बॉन्ड ओ पहले से था, सिंगल बॉन्ड ओ पहले से था। इस एक इलेक्ट्रॉन और इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा ये वाला कार्बन अनाथ हो गया, तो ये हमारी बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये जो बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बहुत बुरा लगा, इसके साथ ऐसा हुआ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना दुख बांटने गई HBr के पास। तो जैसे ही ये HBr के पास अपना दुख बांटने गई, HBr के H ने कहा चलो मैं आपके पास आता हूं। और यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी क्या हुआ, समविदलन। और ये H इस कार्बन के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बंध बनाने को तैयार हो गया। फिर से जैसे ही बेंजीन अपना दुख लेकर के HBr के पास गई, HBr ने भी अपना क्या करवाया, समविदलन। बाबा मैं ये वर्ड काम में ले रहा हूं, समविदलन मतलब बीच में से तोड़ना। तो इसने क्या किया, समविदलन करवाया और H जाके जुड़ गया बेंजीन से। तो क्या बना, बेंजीन जिसको अनाथ कर दिया गया था उसका घर बस गया, H आ गया उसके पास, और साथ में अब अनाथ कौन हो गया, Br अनाथ हो गया। और क्या बना, ब्रोमीन मुक्त मूलक, Br का मुक्त मूलक बना। अब ये जो Br का डॉट है, ये Br का डॉट जाएगा डबल बॉन्ड के पास। ये Br का डॉट जाएगा डबल बॉन्ड के पास। देखना कैसे, इधर करते हैं। ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ Br का डॉट मिलने के लिए आया। अब यहां पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस CH डबल बॉन्ड CH2 में भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों से इनका बंध बन चुका है। अब ये Br जो अनाथ हुआ है वो अपना दुख लेके किसके पास गया है, इस डबल बॉन्ड के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इस पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या बनेगा, CH3CH, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर। इधर क्या बनेगा, CH3CH, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर। अब Br के पास दो चॉइस है, Br का डॉट चाहे तो इस कार्बन से जुड़ के बंध बना ले, या फिर इस कार्बन से जुड़ के बंध बना ले। दोनों ऑप्शंस को मैं आपके सामने रखता हूं। अगर Br का डॉट इस कार्बन से जुड़ता है तो यहां जुड़ेगा, और Br का डॉट इस कार्बन से जुड़ता है तो यहां जुड़ेगा। जैसे हमारे H के पास में पहले दो ऑप्शन थे ना, अब किसके पास में, Br के पास में। Br का डॉट यहां पर डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड का हो गया समविदलन। अब अगर Br चाहे तो यहां जाके भी जुड़ सकता है, और Br चाहे तो यहां जाके भी जुड़ सकता है। अगर वो यहां जुड़ा तो ये बना, और यहां जुड़ा तो ये बना। अब इन दोनों में क्या चीज है देखिए, ये जो है इसमें जिस कार्बन पे डॉट है वो सीधा सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है 1 डिग्री मुक्त मूलक। पहली बात तो जिस कार्बन पे डॉट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। जिस कार्बन पे प्लस होता है उसको बोलते हैं कार्ब धनायन। जिस कार्बन पे माइनस होता है उसको बोलते हैं कार्ब ऋणायन। तो जिस कार्बन पे एक डॉट है वो है मुक्त मूलक, वो आगे केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये है 1 डिग्री मुक्त मूलक। इधर जिस कार्बन पे डॉट है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है 2 डिग्री मुक्त मूलक। अब यहां मुझे आपको फिर से बताना पड़ेगा कि 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है 1 डिग्री मुक्त मूलक से। तो हमारा 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री मुक्त मूलक से। तो फिर हम इसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये 1 डिग्री मुक्त मूलक है। और हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे 2 डिग्री मुक्त मूलक को लेकर। ठीक बात है। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, अब मैं इसको लिख रहा हूं साइड में, यहां पर इसका डॉट 1 2 3 स्टार्ट।
अब ये जो CH3CH का डॉट CH2Br है, ये जाकर के फिर से परेशान करेगा HBr को, और जब ये फिर से HBr को परेशान करेगा तो H और Br के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से बंध बना हुआ है, वो बंध को ये तोड़ देगा, बराबर तरीके से समविदलन करवाएगा और ये H आके जुड़ जाएगा यहां पर। तो क्या बनेगा, देखिए CH3CH यहां पे आके जुड़ जाएगा, ये वाला H, पड़ोस में CH2 है, पड़ोस में Br है, और साथ में क्या बना, Br का डॉट। तो ये Br का डॉट अलग हो गया और ये H का डॉट जाकर के इससे जुड़ गया, और क्या बन गया, इनके बीच में बंध। डायरेक्टली देखोगे तो H वहां गया है जहां पे H कम है, H वहां गया है जहां पे H कम है, और Br वहां पे गया है जहां पे H ज्यादा है। यही होता है प्रति मार्कोनिकोव का नियम और उसका एडिशन, उसका जुड़ाव। अब दोस्तों मैं एक बार वापस इसको आपको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि कुछ भी अगर कंफ्यूजन माइंड में रह गया हो तो वो दूर हो जाए। ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, HBr से आप अभिक्रिया करवा रहे हो पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड की उपस्थिति आते ही मैंने आपको बताया था प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगता है। प्रति मार्कोनिकोव का नियम यह है कि H वहां जाएगा जहां पे H कम है और Br वहां पे जाएगा जहां H ज्यादा है, और आपका उत्पाद बन जाएगा। अब इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हम लोगों ने इसकी क्रियाविधि को समझना शुरू किया। इसकी क्रियाविधि में परिवर्तन आता है पेरोक्साइड के कारण। अब ये आपके सामने पेरोक्साइड है, 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली आपस में जुड़ी हो, सीधी आपस में जुड़ी हो, तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। इधर बेंजोइक ग्रुप है, ये होता है बेंजोइक ग्रुप, इधर भी बेंजोइक ग्रुप है, तो ये बन जाती है मित्रों बेंजोइक पेरोक्साइड। सबसे पहले चरण में बेंजोइक पेरोक्साइड का समविदलन होता है, बराबर विदलन होता है, बीच में से होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, और इस यौगिक का निर्माण होता है। फिर यहां पर आपने देखा कि कार्बन बेंजीन के कार्बन के साथ में अपना रिश्ता तोड़ देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो रिश्ता ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इनके बीच में बंध बन जाता है और एक सुंदर सा कंपाउंड बाहर निकलता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और उससे कौन अनाथ हो गया, उससे हमारा बेंजीन का कार्बन अनाथ हो जाता है। ये बेंजीन का कार्बन अनाथ परेशान, ये जाता है HBr के पास और HBr से विनती करता है कि HBr अपना H मुझे दे दो। तो ये H का डॉट जो है वो जाकर के बेंजीन से जुड़ जाता है और इससे Br अनाथ हो जाता है। फिर अनाथ Br परेशान होकर के डबल बॉन्ड के पास जाता है। डबल बॉन्ड बोलता है कि देखो मैं यहां से टुकड़े कर देता हूं, 1 डॉट इसके ऊपर होगा, 1 डॉट इसके ऊपर होगा, आपकी मर्जी हो तो यहां जुड़ जाओ, आपकी मर्जी हो तो यहां जुड़ जाओ। तो एक बार हमने Br को यहां जोड़ा, उससे इस पर डॉट आया, एक बार हमने Br को यहां जोड़ा, उससे इस पर डॉट आया। सही बात है। फिर हमने क्या देखा कि यहां पे जिस कार्बन पे डॉट है वो 1 से जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री मुक्त मूलक। यहां जिस कार्बन पे डॉट है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री मुक्त मूलक। और हमें पहले से पता था कि 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है, तो हमने फिर Br को कहा कि बेटा आपको ऐसे जुड़ना पड़ेगा कि 2 डिग्री मुक्त मूलक बने। तो Br हमारी बात मान गया और उसके बाद ये बन गया 2 डिग्री मुक्त मूलक। फिर इसने जाकर के HBr को परेशान किया और HBr के H को खींच लिया और उससे हमारा बन गया उत्पाद। अब जो Br का डॉट बना है, ये Br का डॉट फिर से जाकर डबल बॉन्ड को परेशान करेगा, फिर ये बनेगा, फिर वापस HBr पर अटैक होगा, और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी और आपका उत्पाद बनता रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर इसमें आपको रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि अगर डबल बॉन्ड पे आपको अटैक करवाना है, सिंपल HBr लिखोगे तो H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां H कम है, मार्कोनिकोव का नियम। और अगर पेरोक्साइड लिख दोगे, बस एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख देना, तो H वहां जाएगा जहां H कम है और Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। इतनी सी बात है। आने वाले वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। So guys, thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for daily notifications. Thank you.